मेरा साइड है, मैंने कितनी फायर गैप यहाँ से डाली है, 10 फीट से ज़्यादा है। और वहाँ से आप देखिए इनको कैसे 5 फीट डालने के लिए कहा गया। नजायज का मेरा नाम डॉक्टर बुरहान है। हम श्रीनगर शहर के पीरबाग इलाके के अल-फज़ल कॉलोनी में मौजूद हैं। बात यह है कि यहाँ पे मेरे पड़ोस में एक मकान बन रहा है जिसका परमिशन जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग साहब दिए हैं। पिछले साल के 7/12/21 को परमिशन इशू हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि परमिशन में 3 तरफों से 10-10 फीट की फायर गैप छोड़ने के लिए बताया गया है, लेकिन मेरी तरफ से खाली 5 फीट फायर गैप मेंटेन करने का इसमें हुक्म जारी किया गया है, जो कि बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है। इस सिलसिले में मैं कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपलिटी, जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग, चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर और वाइस चेयरमैन श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी मिला। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं मेयर साहब के दफ्तर में भी गया, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को छोड़ के सब लोगों ने मेरी बात को मुस्तरद किया। मैं जनवरी महीने से इस मसले के साथ लड़ रहा हूँ, अपने हक़ के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक दस्तावेज़ मौसूल हुआ है जिसके मुताबिक इस इलाके में, जो कि अपटाउन का इलाका है, जोन 8 पड़ता है, उनके हिसाब से ये 10 फीट फायर गैप रखने का इसमें लाजमी कानून मौजूद है। इसके बावजूद जो म्यूनसिपलिटी की गाइडलाइंस हैं, मास्टर प्लान 2035, उसके हिसाब से भी 10-10 फीट रखने का इसमें लाजमी बताया गया है। इस सिलसिले में जब कोई बात नहीं बनी, मैंने इस खातून के साथ बात करने की कोशिश की, मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकला। इनके दामाद ने मुझे बुरा भला कहा, मुझे धमकियाँ दी, मेरे साथ गाली गलौज भी इस्तेमाल की। इनके कोई रिटायर्ड जस्टिस साहब हैं, उनके रसूख पे ये हर जगह सिफारिशें झाड़ते हैं। फिर ये मसला कोर्ट में गया, स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट में गया, हायर कोर्ट में गया, और स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट में पिछले महीने की 2 तारीख से एक आर्डर इशू हुआ जिसमें यह कहा गया कि दिस building permission is in gross violation of the building bylaws, and accordingly Srinagar Municipality Commissioner was directed to look into the matter, and till then the building permission to be put on hold। ये देखिए, मैं जब ये ऑर्डर लेके कमिश्नर साहब के पास पहुंचा, इस कोर्ट ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई, इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। दे हैव मेड मॉकरी ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। देन आई अगेन हैड टू सीक टू द कोर्ट, जिसमें मुझे एक कंटेम्प्ट ऑर्डर मिल गया। इस कंटेम्प्ट ऑर्डर में अगेन स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट हमारे कमिश्नर साहब को ये हिदायत दे रहे हैं कि आप देखिए ये जो ये बिल्डिंग परमिशन इशू हुआ है विच इज़ इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉज, ये कैसे इशू हुआ है और तब तक काम रोका जाए। अभी आप देखिए तकरीबन 7:30 शाम के बजने वाले हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। इनके साथ म्यूनसिपलिटी मिली हुई है। It seems to be a case of gross corruption, because every other official I met in Srinagar Municipal Committee, I met in Srinagar Development Authority, or otherwise also, everybody was of the opinion that Joint Commissioner Planning, while issuing the permission, should have given a fire gap of 10 feet. And to my surprise, Joint Commissioner Planning, after the matter has been highlighted through media and it has landed up into the court of law, is calling now my advocate. I mean to say, Joint Commissioner Planning is calling now my advocate. Let us sit, discuss, bring Dr. Burhan to table, let's have a deal, let's have a compromise. मुझे क्या डील करनी है, मुझे क्या कंप्रोमाइज़ करना है? मैं अपना हक तलाश कर रहा हूँ। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं आपकी वसादत के ज़रिए ये बात हमारे डिवकॉम साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं अपने एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप देखिए, जब
पूरे श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में, हर किसी महकमे में आपने तब्दीलियां की, आपने ऐसे अफसरान को तब्दील किया जो कि नाकाबिल हैं, जो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। म्यूनसिपलिटी में आप ऐसे कानून मानने वाले और कानून का एहतराम करने वाले अफसरान साहिबान को क्यों नहीं आप ला पाते हैं? सी व्हाट दे हैव डन। आई वेंट टू देम विद a permission of court, with an order of court. What was to be done? It was to be implemented, and they have not implemented. I request the administration of the state, and I request that it should be given to a special investigation team so that to ascertain under which law this challenged impugned building permission was granted and why the stay order from special tribunal court was not implemented.